सुना आप लोगों ने पकड़ी है बेहतरीन जंगली पीली मछली कहाँ है? सुना आप लोगों ने पकड़ी है बेहतरीन जंगली पीली मछली कहाँ है? जल्दी दिखाओ। कहा था ना कई बड़े बक्से बेहतरीन लाल झींगा और घोंघे जल्दी लाओ। सब मालिकों मेरी डिमांड ज्यादा नहीं, वे सारी महंगी बेहतरीन चीजें आप लोग ले जाओ। बचे हुए कुछ बक्से लाल केकड़े और जंगली रिबन मछली कोई मुझसे ना छीने, सब मुझे ही बेच दो। गुआंगशुन भाई कितने बड़े बॉस हैं, हमारे इस पूरे जहाज का समुद्री भोजन जरूर बहुत ऊंचे दाम पर बिकेगा। आज हम सच में बहुत पैसे कमाएंगे। कितना बड़ा लाल केकड़ा है, इसका रंग और ताजगी देखो, मैंने कई सालों में इतना अच्छा क्वालिटी नहीं देखा। ये रिबन फिश भी अच्छी है, सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि हर एक ताजा है। मुझे इस रिबन फिश का 50 जिन चाहिए। ये रिबन फिश और लाल केकड़ा दोनों की क्वालिटी एकदम बेहतरीन है, सब टॉप ग्रेड का माल है। छोटे भाई मुझे परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं और तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहता। ये सारी रिबन फिश और लाल केकड़ा मैं सीधे पैक करवा लूंगा, सब ले लूंगा। लाल केकड़ा 180 रुपए प्रति जिन, रिबन फिश 80 रुपए प्रति जिन। ये कीमत बाजार में बहुत ऊंची खरीद मूल्य है, हालांकि जब उसे इतना चाहिए तो सीधे 180 में सब लेना चाहता है। सपने देख रहा है छोटे भाई, चाहे वो कितना भी दे मैं हर जिन पर उससे 5 रुपए ज्यादा दूंगा। आगे जो पीली मछली है सिर्फ एक है, जरूर बहुत ऊंचे दाम पर जाएगी। पहले इन बेहतरीन माल को थोड़ा और पैसा देकर खरीद लो। लाल केकड़ा और रिबन फिश वापस ले जाकर बेचूंगा तो नुकसान नहीं होगा। इन माल केकड़ा को लेकर लाल केकड़ा 185 रुपए, रिबन फिश 85 रुपए, सब पैक कर दो। लाओली तुम कैसे हमेशा मेरे सामने से माल उठा लेते हो? पहले आना पीछे आना, समझते हो या नहीं? भाई मैं आदमी हूँ, शुभ लाभ चाहता हूँ। लाल केकड़ा मैं तुम्हें 188 रुपए प्रति जिन दूंगा, रिबन फिश 88 रुपए प्रति जिन, सब ले लूंगा, ठीक है ना? पीली मछली ही असली माल है, इस छोटी चीज में साधारण समुद्री भोजन पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ठीक है मालिक, बड़े दिल वाले हो, तौल दो। भाई कुल मिलाकर 49,800 रुपए अभी तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। बैंक में आ गए 49,800 रुपए। लाओ भाई लाओ, सुन अब छिपाओ मत, सब मालिकों के लिए लाओ असली माल। एसपी जी सर। ये रेड डेविल झींगा है। हे भगवान, कई बड़े डिब्बों में बेहतरीन रेड डेविल झींगा। तुमने रेड डेविल झींगा का अड्डा ही उखाड़ दिया क्या? सब लोग शांत रहें, जल्दी मत करो। ये रेड डेविल झींगा सब अभी पकड़े गए बेहतरीन नमूने हैं, जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। और भी बड़ा माल आने वाला है, अभी बाकी है। बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। यह रंग, यह आकार 5 सितारा होटल में रखो तो होटल की शान होगी। मैं 500 रुपए किलो दे रहा हूँ, 20 किलो लूंगा। मैं 550 दे रहा हूँ, 30 किलो लूंगा। मैं 580 दे रहा हूँ, 50 किलो लूंगा। यह रेड डेविल झींगा कुल मिलाकर 100 किलो से भी कम है। आप तीनों ने सब ले लिया, मतलब हम बाकी लोग यहाँ खाली खड़े रहें और हवा खाएं। मैं एक निष्पक्ष बात कहूँ, सीधे 600 रुपए किलो हम सब बराबर बांट लें, कैसा रहेगा? 600 तो 600 बराबर बांटने पर मैं राजी हूँ। ठीक है, जल्दी से बक्से में रखो। ठीक है बॉस, सब मालिक मैं अभी आपके लिए पैक करता हूँ। बैंक में 7,800 रुपए आ गए। मजा आ गया, बहुत मजा आया। सबसे महंगी पीली मछली अभी बिकी नहीं, आज की कमाई पहले ही पार कर गई 1 लाख रुपए। सब मालिकों रेड डेविल झींगा तो बस स्टार्टर है, लाओ भाई हमारी असली बड़ी चीज लाओ ताकि सब मालिक देख लें। ठीक है मालिक। अरे जंगली पीली मछली और बेहतरीन कौड़ी। 12-13 साल से समुद्री भोजन के कारोबार में हूँ, पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा आकार, शुद्ध जंगली पीली मछली, बिल्कुल मछलियों में सबसे बेहतरीन। आओ मालिक की किस्मत गजब की है। ये पीली मछली और कौड़ी मैं सब लेता हूँ 80,000 रुपए। आप एक मालिक जिनकी कीमत करोड़ों रुपए की है, आप 80,000 रुपए बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती? मैं 90,000 दे रहा हूँ। यह सर 90,000 बोली लगा रहे हैं, कोई और ऊपर? 90,000। मेरे पिताजी अगले हफ्ते 80 का जन्मदिन मना रहे हैं। यह बड़ी पीली मछली मुझे चाहिए, ले जाकर शोभा बढ़ाऊंगा, कोई मुझसे छीनने की कोशिश न करे। 94,000 मेरा हाई एंड सी फूड रेस्टोरेंट अभी खुला है, 1 शो पीस की कमी है, यह मछली मुझे हर हाल में चाहिए। 96,000 यह बड़ी पीली मछली पूरी सुनहरी है, मैं इसे खरीद कर ले जाऊंगा, लॉबी में रखूंगा, फेंगशुई मछली के लिए भी यह काफी है। गुआंगशुन भाई 96,000 हो गया, बस अब 1 लाख होने वाला है। मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। बोलो
जोर से बोलो। कीमत जितनी ऊंची मुझे उतना ही फायदा होगा। 96,000। कोई और ऊपर? आप सब बहस मत करो। 1 लाख। यह मछली और सीप में ले लिया। 1 लाख। यह कीमत बहुत ज्यादा है। 1 लाख एक बार, 1 लाख 2 बार, 1 लाख 3 बार, सौदा पक्का। 1 लाख नकद, 1 पैसा भी ज्यादा नहीं, 1 पैसा भी कम नहीं। एक दिन समुद्र में जाकर बस इस एक मछली से और कुछ सीपों से 1 लाख में बिका। पिछले को मिलाकर लाल झींगे और रिबन मछली आज कुल 2 लाख कमाए। महंगी गाड़ी और बड़े विला में रहने का दिन दूर नहीं। शियाओयू, यह तय किया हुआ हिस्सा है, ले लो। 20,000। बहुत सारा पैसा। गुआंगशुन भाई तुम बहुत कमाल हो। आज इतने सारे खरीदार बुलाना, कीमत इतनी ऊंची लगवाना, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। लाओ सुन लाओ भाई, तुम दोनों में से हर एक को मैंने 8,888 रुपए ट्रांसफर किए। शुभ संख्या के लिए कम मत समझना। आप कम लगा? कैसे हो सकता है? हम 1 महीने में भी इतना नहीं कमा पाते। आप एक दिन समुद्र में जाकर हमें दे दिया। तो तुम लोग आगे मेरे साथ काम करना चाहोगे? ये दोनों न केवल समुद्री यात्रा में अनुभवी हैं, बल्कि कई अमीर बड़े मालिकों को जानते हैं। इन्हें अपना आदमी बनाकर भविष्य में मैं निश्चित रूप से और अधिक पैसा कमा सकूंगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। हेलो चू मालिक, मैं नहीं करूंगा, मैं त्याग पत्र देता हूं। लाओ भाई लाओ, सुन, जब तुम लोगों ने मेरे साथ काम करने का फैसला किया है तो चलो पहले ही साफ साफ बात कर लें। मेरे साथ काम करोगे, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन हर बार समुद्र में जाने के बाद जो शुद्ध मुनाफा होगा मैं तुम दोनों को हर एक को 5% का हिस्सा दूंगा। 5%? अगर आज बॉस की कमाई के हिसाब से देखें, हम दोनों एक दिन में कमा सकते हैं 10,000 से ज्यादा का हिस्सा। तो 1 महीने में 30 लाख तो बन ही जाएंगे। मैं लाओ सुन, अपनी जान अब से बॉस को बेच दूंगा। मैं भी वैसे ही बॉस, जिधर इशारा करेंगे मैं उधर जाऊंगा। ठीक है, तो अब हमें असली काम पर लगना चाहिए। मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूं, असल में कल के समुद्री इलाके में मैंने 1-3-4-100 किलो का जंगली ब्लूफिन टूना। 3-4-100 किलो का ब्लूफिन टूना? वह तो एक ऐसी मछली है जो लाखों रुपए की होती है, बहुत बड़ी और कीमती चीज। हाँ सही कहा, इसलिए मुझे एक बड़ी नाव चाहिए जिसमें समा सके। ब्लूफिन टूना के लिए बड़ी नाव लाओ सुन, तुम बंदरगाह जाकर देखो दो, 3 दिन के लिए किराए पर ले लो, और उन गहरे समुद्र के बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए आम जाल काम नहीं आएगा। लाओ भाई, तुम मेरे लिए एक सेट लेकर आओ, एक बढ़िया हाइड्रोलिक हार्पून, एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फिशिंग गन और एक डीप सी डाइविंग सूट। अभी उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बिना गियर के पानी में जा सकता हूँ। डाइविंग सूट खरीदना जरूरी है ताकि छुपा सकूं। कोई बात नहीं बॉस, हम संभाल लेंगे। कल सुबह जल्दी हम यहाँ इकट्ठा होंगे, समुद्र पर जाएंगे टूना पकड़ने। मैं जाकर आता हूँ, तुम लोग ऊपर क्रेन तैयार रखो। पानी के अंदर सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। इस 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाले गहरे समुद्री राक्षस से निपटने के लिए जल्दी खत्म करना होगा। तेरा आओ दादा हथियार लेकर आ रहा है। 1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाले भागना चाहता है। इस गहरे समुद्र में ड्रैगन एनर्जी सच में तगड़ी है। ड्रैगन शक्ति के साथ पानी के नीचे मेरी स्पीड बोट से भी तेज हो गई। बॉय हो, लगता है भागना मुमकिन नहीं, और अब पलटकर मुझसे भिड़ने की सोच रहा है। ये जानवर कितना जबरदस्त है। अगर मेरे पास ड्रैगन आत्मा की ताकत न होती तो पिछली चोट से सच में बुरा हाल हो जाता। इज्जत दी तो ले नहीं रहा। जब तू सीधा नहीं हो रहा तो आज मैं तुझे अच्छी तरह बिजली लगाऊंगा। एकदम ध्यान रखना है कि हार्पून उसे चोट ना पहुंचाए। ये प्रीमियम ब्लूफिन टूना अगर मर गया तो इसकी कीमत बहुत गिर जाएगी। इसे जिंदा पकड़ना ही होगा। चलो घर जाकर बड़ा बंगला खरीदेंगे। बुरा हुआ, पिछली लड़ाई का शोर इतना था कि इस राक्षस को अपनी तरफ खींच लाया।
ये 5 मीटर लंबा है, सफेद शार्क। इस गहरे समुद्र में भले ही मुझ में ड्रैगन की आत्मा हो, मैं कभी नहीं जीत सकता इस असली समुद्री दानव को। क्या आज मैं यहीं अपनी जान गंवा दूंगा? यार मुझे भी ले चल। नहीं, ये बंदा डर के मारे पागल हो गया है, इधर उधर भाग रहा है। अगर ऐसे ही भागता रहा हम सब जा पहुंचेंगे शार्क के पेट में। हमें इसकी दिशा नियंत्रित करनी होगी नाव की तरफ वापस। मुझे मोड़ दो, ऊपर चलो। आखिरकार शार्क के मुंह से बच निकला यार, अच्छा काम किया। जल्दी से मुझे नाव पर ले चल। गुआंगशुन भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आए? लगभग 10 मिनट हो गए। क्या नीचे कुछ हादसा हो गया? इतना बड़ा आकार, इतनी लंबाई, यह 400 जिन का होगा। बॉस ने अकेले ही समुद्र में पकड़कर लाया है 400 जिन का ब्लूफिन टूना। मैं लाओसन समुद्र में आधी जिंदगी बिता चुका हूँ। बड़े जाल से पकड़ते देखा है, मशीन से उठाते देखा है, पर कभी किसी को हाथों से इस चीज को ऊपर लाते नहीं देखा। बॉस तुम तो समुद्र के देवता हो। ब्लूफिन टूना की कीमत प्रति किलो पीली क्रोकर जितनी बढ़िया नहीं है, 1 किलो का लगभग 1000 रुपए, लेकिन यह अपने आकार के कारण कमाल है। 400 जिन का हिसाब लगाएं तो 4 लाख से ज्यादा होता है। इससे हमारे शहर में पूरी रकम में एक बगीचे वाला छोटा विला खरीद सकते हैं। बस चापलूसी बंद करो, तुम लोग जल्दी से संपर्क करो। बंदरगाह वालों से देखो क्या कोई ऐसा खरीदार है जो इस बड़ी मछली को ले सके। अगर कीमत अच्छी मिली तो तुम लोगों का हिस्सा भी पक्का है। बॉस आप निश्चिंत रहें, यह मेरी जिम्मेदारी है। हे भगवान, ये ब्लूफिन टूना है। इतना बड़ा आकार, इतनी सुडौल, परफेक्ट बॉडी एक नजर में पता चलता है। गहरे समुद्र से अभी निकाला हुआ बेहतरीन माल है। अगर इससे टॉप क्वालिटी का साशिमी बनाया जाए तो स्वाद लाजवाब होगा। हाँ, इस मछली का मांस दबाने पर बहुत लचीला है, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। सज्जनों, हमेशा की तरह है, ये ब्लूफिन टूना सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को जाएगा। आप लोग बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। यह मछली भले ही बेहोश कर दी गई हो, लेकिन पेट की चर्बी के वितरण को देखो, बिल्कुल अच्छा माल है। मैं एक शुभ अंक देता हूँ, 1000 रुपए प्रति किलो। 1000 रुपए? तुम इसे सब्जी समझ रहे हो? बाजार में बंद गोभी बेचने वाला इतनी उत्तम चीज तुम्हें देते शर्म नहीं आती? इतनी कम कीमत? मैं 1100 देता हूँ। 1100? बहुत ऊंची कीमत है। 1 किलो में 100 रुपए ज्यादा, 400 किलो में 40,000 रुपए ज्यादा। अतिरिक्त पैसे एक और वूलिंग शेंचे खरीदने के लिए काफी हैं। एक तो यह मछली मुझे सच में पसंद है। हमारे परिवार के उच्च श्रेणी के समुद्री भोजन रेस्टोरेंट में एक आकर्षण की कमी है। मैं 1200 रुपए प्रति किलो देता हूँ। उम्मीद है सब लोग मेरी इज्जत रखेंगे और मोल भाव न करें। मालिक जी, 1200 प्रति किलो मौजूदा बाजार में बिल्कुल ऊंची कीमत है। हम तो सच में बहुत कमा लेंगे। मैं होंगशिंग ग्रैंड होटल का मालिक लियू बागुओ हूँ। यह मछली 1500 रुपए प्रति जिन मैं लेता हूँ। क्या कोई और ऊंची बोली लगाने वाला है? लियू बॉस, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। जब आप इसे इतना महत्व देते हैं तो यह आपको दे देता हूँ। पैसे ला। तेरी मछली का वजन हो गया कुल 312 जिन, एक जिन का 1500, कुल 4,68,000 रुपए। मुझे फुटकल पसंद नहीं, तुझे गोल करके देता हूँ। 4,70,000 गिन ले। अरे बाप रे, इतने सारे नकद गिनना तो मुश्किल है। गिनने की जरूरत नहीं, मुझे लियू बॉस की ईमानदारी पर भरोसा है। बहुत अच्छा लड़का है तू, साफ दिल। हमारा होंगशिंग ग्रैंड होटल सिर्फ हाई एंड बिजनेस फीड करता है। आगे अगर ऐसी टॉप समुद्री चीज पकड़े सीधे मेरे पास आ जाना। बस तेरी उस देशभक्ति की भावना के लिए मैं तुझे पूरे बाजार में सबसे ऊंचा दाम दूंगा। कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम पैसे बांटना शुरू करते हैं। ये ब्लूफिन टूना मछली कुल 4,70,000 में बिकी। हम पहले जैसा कहा था उसी नियम से बांटते हैं। श्याओयू, तुझे 10% या तेरा हिस्सा 47,000 रुपए ले ले। शुक्रिया गुआंगशुन भैया। बाई और सुन, ये तुम दोनों के लिए हर एक को 5% हिस्सा, एक को 23,500। शुक्रिया बॉस। आओ बॉस, आप तो हमारे माँ बाप हो। बिल्कुल सही। आगे अगर आप हमें कहें तलवार और आग में कूदना, हम दोनों भाई जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये कुछ दिन सपने जैसे थे। बस 2-3 दिन समंदर पर गए और 5-6 लाख कमा लिए। श्याओ यू, कल हम गांव वापस जा रहे हैं। चल, अब जब समय है हम मॉल जाकर कुछ अच्छा खरीदें। तेरी माँ और मेरी भाभी के लिए कुछ सरप्राइज ले जाएं। अकेले बहुत पैसे कमा लेना अच्छी जिंदगी नहीं कहलाती। सिर्फ उन लोगों को जो सच में मेरी परवाह करते हैं, मेरी देखभाल करने वालों को अच्छी जिंदगी देना असली सफलता है। अच्छा। अरे बाप रे,
तुम दोनों बच्चे आखिरकार लौट आए। कई दिनों से कोई पता नहीं था, बहुत चिंता हुई। माँ बस 2 दिन ही तो गए हैं। आंटी वांग, शियाओ यू मेरे साथ जा रही है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं उसका भाई हूँ, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। माँ जल्दी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फोन और इतना मोटा सोना, इसकी कीमत कितनी होगी? अरे पागल लड़की, तू मुझे मार डालेगी क्या? ये पागल लड़की गुआंगशुन के साथ कुछ ही दिन समंदर पर गई, पैसे भी ठीक से नहीं कमाए और तू फिजूल खर्ची करने लगी, पैसे उड़ाने लगी है ना। अब ये जीवन कैसे चलेगा? किसने कहा हमने पैसे नहीं कमाए? हमने कमाए हैं। भले ही कमाए हों पर सब खर्च तो नहीं कर सकते। पैसा बचाने की आदत डालनी होगी। अगर कभी माँ को कुछ हो जाए तो तेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए। माँ आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जल्दी से थ्रू करो। और किसने कहा हमने सारे पैसे खर्च कर दिए? माँ चुपके से बताऊं, इस बार समंदर गए थे, 60 लाख कमाए। कितना? 60 लाख? आंटी वांग, इस बार हमारी किस्मत अच्छी थी। गहरे समंदर से 400 किलो का जंगली ब्लूफिन ट्यूना पकड़ा और ढेर सारे बेहतरीन रेड प्रॉन और कोंच भी मिले। आंटी वांग देखिए, ये मेरे बैंक अकाउंट की बैलेंस है। हे भगवान, सच में इतना है? हाँ, गुआंगशन भैया ने मुझे भी 60-70 हजार कमीशन दिया। 60-70 हजार? आंटी वांग आप ये क्या कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शियाओ यू के पिता जल्दी चल बसे। हमारा घर हमेशा तंगी में रहा। 60-70 हजार तो दूर, 10,000 रुपए भी हमें मुंह से निकालकर 1 साल में जमा करने पड़ते थे। शुनत जी, तू हमारे घर का महान उपकारी है। मैं नहीं जानती तुझे कैसे धन्यवाद दूं। ऐसे करते हैं, तू कोई भी मांग ले, बस आंटी से हो सके भले ही लोहा तोड़कर बेचना पड़े। आंटी जरूर मानेगी। जब मैं समंदर में मछली पकड़ने जाता हूँ, भाभी अकेली रहती हैं उस खाली बड़े आंगन में, बात करने को भी कोई नहीं। अब मेरे पास पैसे हैं, सीधे शहर में जाकर पूरे पैसे देकर एक बड़ा विला लूंगा। तब आंटी वांग और शियाओ यू भी साथ रहने आ जाएंगी। सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और घर में रौनक भी रहेगी। मांग तो अभी मेरे दिमाग में नहीं आई। 2 दिन बाद जब अपना काम निपटा लूंगा तब आपको बताऊंगा। पर आंटी वांग, आपने अभी कहा था ना, चाहे कोई भी मांग हो आपको माननी ही पड़ेगी। 2 दिन बाद मांगेगा और मुझसे मनवाने पर तुला है क्या ये? लड़का आखिरकार समझ गया। 2 दिन बाद मेरे घर रिश्ता लेकर आएगा, हमारी शियाओ यू से शादी करेगा। शुनजी अब इतना काबिल है और दिखने में भी अच्छा लगता है। अगर ये हमारा दामाद बन जाए तो शियाओ यू की जिंदगी भर चिंता नहीं रहेगी, वह शर्मीली होगी। अभी बोलने में हिचक रही है, कोई बात नहीं। आंटी यह कह रही है 2 दिन बाद तुम जो भी मांगोगे मैं 100 बार हाँ कहूंगी। ठीक है आंटी वांग, अब देर हो रही है, मैं पहले घर जाता हूं। कई दिनों से घर नहीं गया, पता नहीं भाभी अकेली घर पर कैसी हैं। गुआंगशुन, क्या गुआंगशुन वापस आ गया? मैं तो कह रही थी आज सुबह आंगन में मैगपाई इतना क्यों चहचहा रहा था। समझ गई कि कुछ अच्छा होने वाला है। देखो, भाभी ने आज खास तौर पर आटा गूंधा। तुम्हारे पसंदीदा 3 सब्जी वाले जियाओजी मैंने बना लिए हैं। बस तुम्हारा इंतजार है कि आओ और पकाएं। चाहे बाहर कितना भी थका देने वाला और खतरनाक हो, बस घर आने पर हमेशा कोई ना कोई मेरे लिए रोशनी जलाए रखता है और खाना गर्म रखता है। बहुत अच्छा लगता है। भाभी आप अचानक क्यों रोने लगी? किसी ने आपको परेशान किया? आप पार जब तुम समुद्र से वापस नहीं आए इन दिनों मैं हर रात बुरे सपने देखती थी, एक भी पूरी नींद नहीं ली। तेरे भाई ने पहले समुद्र में मछली पकड़ते हुए ही जान गंवा दी। भाभी को हर पल डर लगता था कि कहीं तुम भी समुद्र पर किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। तुम कहते हो समुद्र पर जाते हो तो भाभी को साथ क्यों नहीं ले जाते? अब वो अगर कुछ हो भी जाए तो पूरा परिवार एक साथ मरे। कम से कम भाभी को अकेली छोड़कर इस आंगन में तड़पने के लिए न छोड़े। भाभी ऐसा मत सोचिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब चाहे जहाँ भी जाऊँ, कितनी दूर समुद्र में मछली पकड़ने, मैं हर रोज सुरक्षित घर जरूर लौटूंगा। इस बार समुद्र पर गया तो बहुत पैसे कमाए और मैं शहर में 1-2 मंजिला छोटा विला खरीदने का सोच रहा हूँ। फिर हम सब वहाँ रहने चले जाएंगे। विला खरीदोगे तो ये आंगन,
यह तो तेरे माँ बाप ने तुम दोनों भाइयों के लिए छोड़ा था, एकमात्र यादगार। अब नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? पुराना घर हम रखेंगे। कस्बा गांव से दूर नहीं है, गाड़ी से 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। जब हम शहर में ऊब जाएंगे तो कभी भी गांव आ सकते हैं, कुछ दिन रुक सकते हैं। अच्छा, बस हम सब परिवार एक साथ रहें तो कहीं भी अच्छा है। तो कल ही घर देखने चलते हैं। वांगी, आप वो बड़ा बगीचा देखिए। बाद में जब तुम फ्री हो उसमें कुछ सब्जियां उगा सकते हो और फूल पौधे लगा सकते हो, और एक छोटा तालाब भी खोद सकते हो, उसमें कुछ मछलियां पाल सकते हो। क्लैरेंट, शुन जी, मैंने अपनी जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा बड़ा घर मिलेगा। वांगिए, शुक्रिया। ग्वांगशुन भाभी भी तुम्हें शुक्रिया करती हैं। तुम सच में कामयाब हो गए हो। तुम्हारे भाई की आत्मा देख रही होगी, उसे तुम पर गर्व होगा। आपने पहले बहुत मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। भाभी वांग, ये शियाओ यू, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आगे से जरूर आप सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा और आपको सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। अच्छा, आज का दिन जश्न मनाने लायक है। खुशी का दिन, ये सब बातें छोड़ो। मैंने आज सुबह खास तौर पर खरीदा सबसे अच्छा सुअर का मांस और झींगे। मैं अभी जाकर तुम लोगों के लिए जियाओजी बनाती हूँ। चलो अच्छे से जश्न मनाएं। यह तो शुरुआत है। इस समुद्र में अभी अनगिनत खजाने मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक दिन मैं सबसे बड़ा समुद्री जहाज खरीदूंगा, अपने परिवार और दोस्तों को लेकर, और गहरे और रहस्यमयी समुद्र की ओर बढ़ूंगा।